नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेड इन 10 चैनल में। आज हम आपको एक्सप्लेन करने जा रहे हैं शुगर टेस्ट। जी हाँ दोस्तों, आपने बहुत बार सुना होगा एफबीएस, पीपीबीएस, आरबीएस, एचबी1सी। ये टर्म्स तो बहुत बार सुना होगा। आपके मन में ख्याल आता है एक्चुअली ये क्या होता है। आपने डायबिटिक लोगों से बार बार इस वर्ड्स को सुना होगा। मैं आज आपको डिटेल में बताने जा रहा हूँ। और आज की इस वीडियो के बाद में आरबीएस क्या होता है, पीपीबीएस क्या होता है या एचबी1सी क्या होता है, इसके नॉर्मल रेंज क्या होते हैं, कब हम प्री डायबिटिक हैं और कब डायबिटिक होता है और कब हमें डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, ये सब फंडामेंटल टोटली आपका क्लियर हो जाएगा। इस वीडियो को अंत तक देखिए और पूरे डायबिटीज का ज्ञान लीजिए और कब कैसे टेस्ट करना चाहिए और टेस्ट का मतलब क्या होता है और इसके नॉर्मल रेंज क्या होते हैं, ये सब आपको मैं डिटेल में बताऊंगा। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं एफबीएस। एफबीएस जो होता है वो फास्टिंग ब्लड शुगर होता है। ये शुगर टेस्ट हमें सुबह खाली पेट में करा जाता है। जनरली डॉक्टर रिकमेंड करते हैं कि रात को सोने से सुबह उठने के 8-10 घंटा का गैप होना चाहिए। जो लास्ट मील आपने खाया है, सपोज आपने रात को 12 बजे अगर खाया है तो 8 बजे आपका प्रॉपर टाइम है, कम से कम 8 घंटा का गैप होना चाहिए। हाँ, और उसमें आप चाय कॉफी भी नहीं पी सकते हैं। हाँ, पानी पीना अलाउ है आपको, आप पानी पी के ये टेस्ट करा सकते हैं और खाली पेट में ही ये टेस्ट करना चाहिए। इसमें क्या होता है ना, आपका जो खाली पेट में आपके बॉडी में शुगर लेवल क्या है वो पता चलता है। और इसके जो रेंजेस होते हैं वो 75 से अगर 99 के भीतर में रहता है तो ये एकदम नॉर्मल रेंज है। बिलो 99 को एकदम नॉर्मल माना जाता है। और 99 से या 100 से 125 में अगर ये लेवल रह रहा है तो इसे हम प्री डायबिटीज बोलते हैं। इसका मतलब कि आपके लाइफस्टाइल में या आपके डाइटरी हैबिट को चेंज करना पड़ेगा जिससे कि वो जो लेवल हो वो कम हो जाए। और अगर आपका लेवल हमेशा 126 या उससे ज्यादा रह रहा है तो आप डायबिटीज शिकार हो चुके हैं। आपको इमीडिएटली डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए और डॉक्टर को दिखा के अपने जो भी मेडिसिन डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब कर रहे हैं उसे इमीडिएटली स्टार्ट करना चाहिए। उसके साथ आपको अपने लाइफस्टाइल में भी चेंजेस लाना चाहिए और डाइटरी हैबिट को भी चेंज करना चाहिए। दूसरा दोस्तों हुआ कि हमारा पीपीबीएस, जिसे हम पोस्ट प्रांडियल ब्लड शुगर भी कहते हैं। प्रांडियल का मतलब होता है बाद में। जनरली ये टेस्ट हमारे खाने के 2 घंटे बाद डॉक्टर रिकमेंड करते हैं। एग्जैक्टली 2 घंटा बाद करने से हमको पता चलता है हमारा रेंज क्या है। जनरली डॉक्टर हमेशा बोलते हैं कि जब भी आप अगर डायबिटीज है तो मेडिसिन खा रहे हैं उसका भी गैप आपका 2 घंटा होना चाहिए। इसका नॉर्मल रेंज रहता है बिलो 140। और अगर आपका रेंज 140 से 199, दोस्तों याद रखिए 140 से 199 होता है तो इसको प्री डायबिटिक बोलते हैं, मतलब इनिशियल स्टेज ऑफ डायबिटीज। इस कंडीशन को हम इजीली विदाउट मेडिकेशन भी अवॉइड कर सकते हैं। सिर्फ अपने लाइफस्टाइल में थोड़ा से चेंजेस लाएं और अपने डाइटरी हैबिट को चेंज करें। उसके साथ में अगर आपका रेंज 200 से ज्यादा कंटिन्यूसली रह रहा है, इसका मतलब कि आपको डायबिटीज है। दोस्तों इमीडिएटली आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए और डॉक्टर जो भी मेडिसिन आपको प्रिस्क्राइब करे उससे टाइमली विदाउट डिले आपको स्टार्ट कर देना चाहिए। तो दोस्तों अब डिस्कस करेंगे आरबीएस। आरबीएस का मतलब होता है रैंडम ब्लड शुगर। रैंडम ब्लड शुगर दिन में किसी टाइम भी ले सकते हैं। इसमें डॉक्टर ये नहीं देखते आपने खाना खाया है कि खाने के बाद, ये दिन में किसी टाइम में भी ले सकते हैं, जैसे मॉर्निंग हो या आफ्टरनून हो या इवनिंग हो। ये जनरली डॉक्टर तब प्रिस्क्राइब करते हैं, कुछ इमरजेंसी होता है तो बोलते हैं। इसका जो नॉर्मल रेंज रहता है बिलो 140, अगर शुगर आपका रहा तो इसको हम नॉर्मल काउंट करते हैं। और आपका शुगर मोर देन 200 रहता है तो आपको डायबिटीज है और डॉक्टर आपको रिकमेंड करते हैं HbA1c टेस्ट करने के लिए। तो दोस्तों अब हम डिस्कस करेंगे HbA1c क्या होता है। ये नाम तो आपने बहुत बार सुना होगा। इसका मतलब होता है ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन। इसमें क्या होता है ना, हमारा लास्ट 3 महीना का एवरेज ब्लड शुगर लेवल हमको पता चलता है। जी हाँ दोस्तों, अगर हम फास्टिंग करते हैं या पीपीबीएस करते हैं तो हमारे सेम डे का, खाने के पहले का या खाने के बाद का हम शुगर लेवल जान सकते हैं। लेकिन हम अगर HbA1c टेस्ट कर रहे हैं तो हमारे लास्ट 3 महीना में हमारा शुगर कितना फ्लक्चुएट हो रहा है या किस कंडीशन में रहता है हम वो जान सकेंगे। जनरली डॉक्टर इस टेस्ट को प्रिस्क्राइब करके ही इस कंडीशन में जान पाते हैं कि पेशेंट का जो शुगर है वो कंट्रोल है, जो मेडिसिन दिया गया वो प्रॉपरली वर्क कर रहा है या नहीं, या कोई नए डायबिटिक पेशेंट है कितने दिन से उसका शुगर लेवल स्पाइक करके है या बढ़ के है, इस टेस्ट से ही डॉक्टर जानते हैं। इसका जो नॉर्मल रेंज रहता है वो बिलो 5.6 माना जाता है। 5.6 ध्यान रखिए, इसका जो नॉर्मल रेंज रहता है वो बिलो 5.6 रहता है। और अगर आपको 5.6 से अगर 6.5 रहता है इसका मतलब ये प्री डायबिटिक स्टेज है। और 6.5 से ज्यादा रहता है तो मतलब आपको डायबिटीज है।
और अगर आप कंटिन्यूसली डायबिटिक पेशेंट है, बहुत सालों से आपको डायबिटीज हो रखा है, तो जनरली डॉक्टर बोलते हैं कि बिलो 7 भी आपका वैल्यू अगर रहता है ना, बिलो 7 भी रहता है तो इसको नॉर्मल ही काउंट किया जाता है। इसका मतलब आपका जो डायबिटीज है वो कंट्रोल में है, जो मेडिसिन ले रहे हैं वो प्रॉपरली वर्क कर रहा है। तो दोस्तों आज हम लोगों ने डालना कि एफबीएस क्या होता है, पीपीबीएस क्या होता है, आरबीएस क्या होता है और HbA1c क्या होता है। अब इसके जो रेंजेस है, किस रेंज में से ज्यादा होने से हमें डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। अगर फास्टिंग का रेंज हमारा, फास्टिंग ब्लड शुगर एफबीएस जिसे बोलते हैं, वो 126 से ज्यादा हो तो हमें डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। अगर पीपीबीएस जो कि पोस्ट प्रांडियल ब्लड शुगर है, उसका रेंज अगर 2 से ज्यादा हो तो हमें डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। और अगर आरबीएस जिसको रैंडम ब्लड शुगर कहते हैं, उसका रेंज अगर हमारा 2 से ज्यादा हो तो हमें डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। उसी तरह अगर HbA1c जिसे ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन कहते हैं, उसका रेंज हमारा 6.5 से अगर ज्यादा हो तो हमें इमीडिएटली डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए और डॉक्टर जो भी मेडिसिन प्रिस्क्राइब करे उसे हमें इमीडिएटली स्टार्ट करना चाहिए। दोस्तों मैं आपको इसके साथ में कुछ टिप्स देना चाहता हूं, जिस टिप से आप अपने डायबिटीज को कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आप प्री डायबिटिक हैं तो आप नॉर्मल रेंज में भी आ सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप सिर्फ 2 चीजों पे ध्यान दीजिए। पहला, अपने लाइफस्टाइल चेंजेस में। अगर आपका लाइफस्टाइल सेडेंट्री है, सेडेंट्री लाइफस्टाइल मतलब आप ज्यादा समय कुर्सी पे बिता रहे हैं, आपका ऑफिस जॉब है जिसमें आप 8 से 10 घंटा ऑफिस में बैठ रहे हैं, घर में आके भी टीवी के सामने, या आजकल हम मोबाइल के टाइम सामने ज्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हैं, इस तरह का लाइफस्टाइल है तो आप ज्यादा से ज्यादा इसको अवॉइड करें और कोशिश करें कि आप मॉर्निंग हो या इवनिंग हो 30 से 40 मिनट का वॉक करें, या लाइट वेट लिफ्टिंग करें, या योगा करें, या मेडिटेशन करें। इससे क्या होता है ना, आपका फिजिकल एक्टिविटी होता है और ये आपको डायबिटीज रिवर्स करने में भी हेल्प करता है। दूसरा, आप डाइटरी हैबिट पे अपना ध्यान दें। खाने पीने पे ध्यान बहुत जरूरी है। जैसे कि आप अपने फूड से इमीडिएटली जंक फूड, सुगरी ड्रिंक जो भी है उसको अवॉइड कीजिए, पैकेट फूड को अवॉइड कीजिए, ग्रीन वेजिटेबल्स, फ्रेश फ्रूट्स को यूज कीजिए और ज्यादा से ज्यादा फाइबर रिच फूड्स खाइए। दोस्तों अगर ये चीज को आप ध्यान में रखेंगे तो डेफिनेटली आपका शुगर हमेशा कंट्रोल में रहेगा और आपको कभी भी डॉक्टर के पास जाने की नौबत नहीं आएगी। दोस्तों ये याद रखिए कि आप अगर डायबिटिक हैं या नहीं हैं, आपको हर 6 महीना में एक हेल्थ चेकअप करना चाहिए, जिससे आप अपने शुगर लेवल्स के साथ आपके बॉडी का क्या फंक्शन है, कि जैसे समझिए कि लीवर कैसे फंक्शन कर रहा है, या किडनी कैसे फंक्शन कर रहा है, या आपका थायराइड जो है वो कंट्रोल में है या नहीं, तो ये सब आप जान पाएंगे। तो मेरा रिकमेंडेशन यही रहेगा कि आप हर साल में कम से कम 2 बार अपना हेल्थ चेकअप करवाइए। दोस्तों ये वीडियो अगर आपको हर हेल्पफुल लगा हो तो हमारे चैनल मेड इन 10 को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और ये वीडियो को हर उस डायबिटिक पेशेंट तक शेयर कीजिए जो कि अपने हेल्थ के रेंज को जान पाए, डायबिटीज के रेंज को जान पाए और समय रहते ही डॉक्टर से कंसल्ट करके अपने हेल्थ को अच्छे से ख्याल रख पाए।